वाला नहीं, ये रख देती हूँ इसमें, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बट ठीक है ये वाला हो गया। और ये नहीं चाहिए, ये तो आता था लेकिन ये भी तंग हो गया, छोड़ दे इसको भी, रख छोड़। ये हो गया, 2 हो गए। बिजली जी बाजी, छुट्टी पे जा रही हो? क्या कह रही हो? ये क्या सामान है? हाय अल्लाह पाक तुम्हारी इस बार मुबारक करे, काश मैं छुट्टियों पे जा सकूं, लेकिन पैसे ना कटे मेरे, पिछली दफा कट गए थे। क्या कर रही हो ये? कर क्या रही हो? बाजी ये कपड़े जो है ना मुझे नहीं आते अब ना, मैंने नए और अब इतने प्यारे प्यारे जोड़े खरीद लिए हैं। मैं सोची ये जोड़े जो है ना किसी को दे दूं, किसी को दे दूं, उसकी चैरिटी कर दूं। जबरदस्त बिजली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बाजी पता है क्या, हम लोग तो देखे चंगे चंगे कपड़े खरीद लेते हैं, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है तो मैं तो खरीद सकती हूँ, लेकिन जो मुझसे जो नीचे लोग हैं जो देख देख के ना मुझे कहते थे हाय बिजली तेरे पास कितने प्यारे प्यारे कपड़े, थोड़े थोड़े चंगे चंगे कपड़े पहनती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। इसलिए मैंने सोचा कि ना चल, वैसे ये पुराने नहीं है, इतने भी पुराने नहीं है, बस ये मुझे आ नहीं रहे ना। हाँ, तो मैंने कहा चल मैं उनको दे देती, खुश हो जाएंगे बाजी, मुझे दुआएं दे देंगे। कपड़े हो तो फिर आपको दे देना चाहिए। कभी किसी को ये ना लगे कि हमें उनके फटे पुराने कपड़े मिल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, ये किसी के काम आ जाएंगे, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है सारी की सारी, और बड़े अच्छे तरीके से तय करके प्रॉपर्ली दे भी रही है। और बिजली, मुझे ये चीज़ बिजली की बड़ी पसंद है, दिल बहुत बड़ा है बिजली का, और आप जितना देते हैं ना उतना ही आपको मिलता भी है। अनुषे, दिस इज समथिंग वेरी नाइस। बाजी मेरा मानना ये तो आप जितना रोगे अल्लाह पाक आपसे उतना ही छीन लेता है, और जितना आप फराख दिली से दोगे अल्लाह पाक आपको और दिल से देता है। वाकई, तो वाकई। मैं इस लिहाज से मैं इस चीज़ से सोचती हूँ कि रमज़ान है, रमज़ान के दिनों में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल, सदका भी करना चाहिए, ज़कात तो हम देते ही देते हैं, साथ ही साथ अगर आप चैरिटी भी देते रहें तो क्या बात है। और रमज़ान के महीने में तो बहुत लोग देते भी हैं, शाम में बाहर निकले तो लोग पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं। एक ज़माने में जब इतवार बाज़ार लगता था तो मैं और नोमी अंसारी जो हमारे दोस्त हैं, हम भी गए थे, हमने बच्चों के लिए जूते कपड़े लिए थे, तो उसने इतने प्यार से मतलब कि एक एक डिज़ाइन अच्छे से प्यार से देख के उठा के कि किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो अच्छी ना हो। अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि ये जूते क्यूट हैं, ये नहीं है, ये कलर्स अच्छे हैं, ये नहीं है। हाँ, कम दे सकते हैं, कम दे, जो भी बजट है, लेकिन वाकई अच्छी चीज़ दें, वो चीज़ किसी और को दें जो कि आप खुद अपने लिए खरीदना चाहें। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अनुषे कि बिजली अगर चाहती तो वो ये सोच के रख सकती थी कि नहीं जब ये मुझे आएंगे एक दिन आएगा मैं डाइटिंग करूंगी, वो नहीं। अगर कोई चीज़ आपने 2 साल तक इस्तेमाल नहीं की, इसका मतलब है वो आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि 2 साल के अरसे का मतलब क्या हुआ, सर्दियाँ भी चली गई, गर्मियाँ भी चली गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ना सिर्फ कपड़े बल्कि कुछ और भी करना चाहिए। एक्चुअली यार मैं तो ये कहती हूँ चैरिटी हर तरीके से होता है। हाँ। कपड़े दे सकते हैं, कपड़े दें, जूते दे सकते हैं, जूते दें, राशन दे सकते हैं, राशन दें, पैसे दे सकते हैं, पैसे दें। और अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें देने को नहीं है तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, फ्री में किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी के साथ टाइम गुजार सकते हैं ओल्ड होम में जाके, जैसे तुम लोगों ने किया था, तो वो भी चैरिटी ही है। और चैरिटी का एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी बहन जब कमाना शुरू हुई 3-4 साल बाद, अच्छी उसकी सेविंग हो गई, मुझे वो पॉकेट मनी दिया करती थी, और उस वक्त मैं भी कमाना शुरू हो गई। उसने मुझे एक दिन कहा कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी कम कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लगा कम कर रही है। हमारा एक कजन था, ही वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन उसके इतने रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ाई करने के। सो व्हाट माय सिस्टर डिड, उसको, हालांकि मैं उसकी बहन हूँ एंड शी लव्स मी लाइक एनीथिंग, उसने मेरी पॉकेट मनी कम करके वहाँ पे और पैसे जो है वो देके, और अब जब हम अपने उस कजन को देखते हैं और वो हमें देखता है तो इतनी खुशी होती है कि उसने उस जगह लगाए जहाँ जरूरत थी। तो अगर आपको लगता है आप अपनी छोटी सी चैरिटी से किसी की लाइफ बदल सकते हैं, बेशक इन द लॉन्ग रन, जरूर करें। अच्छा, पता है मैं ये बोल रहे थे आपके जो है ना वक्त देना चाहिए किसी को, और ये मैंने भी दिया है, लेकिन मुझे एक चीज है जो मैं फील करता हूँ, वो ये कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो ना बेशक वो वक्त क्यों ना हो, जैसा मैंने भी कभी देता हूँ किसी लोगों को वक्त, ये सोच के नहीं दो कि आप उसको लिए चैरिटी दे रहे हो या आप उसकी मदद, मतलब वो आप दिल से दो। आप दिल और ज़हन में मानो इस बात को कि यार आप उसके लिए ये करना चाह रहे हो क्योंकि आपका दिल चाह रहा है। ये नहीं कि वो एक होता है कि एहसान करना है कि वो इसलिए यार ये बेचारा है इसको लिए कुछ करो, वो जो वो एटीट्यूड है ना वो सुपीरियॉरिटी अपने माइंड में रख के वो खराब कर देता है। आप अच्छी चीज भी करने जाओगे ना किसी के लिए, वो आपको पता है आपकी नीयत अगर उस तरह की है तो वो अच्छी चीज भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं वो भी सदका ही है एक तरीके से, कि सिर्फ अपना टाइम गुजारना, दिल से गुजारना, किसी को स्माइल कर देना, किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, किसी की शाम में मदद कर देना, लोग निकल रहे हो किसी को घर छोड़ देना इफ्तारी से पहले, एडवाइस देना, या उनको इफ्तारी के लिए इनवाइट कर लेना, या पूरे रमज़ान के महीने में किसी को पिक और ड्रॉप कर देना, किसी को माफ़ कर देना, कुछ भी किसी को माफ़ कर देना, किसी फ़ोन उठा के किसी से बात कर लेना जिससे 3 साल में बात नहीं हुई हो कि भाई ठीक है बहुत हो गया,
You know, I think I'm not an expert, but it all comes under the category of सदका. आप आउट ऑफ द वे भला हो यार, जाके किसी भी तरीके से किसी का भला हो जाए बिल्कुल। तो और ये यार बड़े मजे की एक चीज है कि ये कुदरत है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छी खुद फीलिंग अंदर से होती है, बहुत तो यही satisfaction सोच के मिलती कर लें कि आपको अच्छी फीलिंग हो रही है। और एक और चीज, चाहे वही वो भी तो मैं आपके कहती हूँ, हमेशा चैरिटी दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए अपने लिए करते कि हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया है। बिल्कुल। इस और माशरे के अगर लिए। वो चाहे आपकी मेड है, चाहे आपकी बहन है, कोई इंसान है दुनिया का, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं दिल से क्योंकि आपके उसके साथ टर्म्स अच्छे हैं। अगर कल को उसके साथ टर्म्स अच्छे नहीं भी रहते तो भी अगर उस एक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं तो करें और कभी जताएं नहीं। नसीब खान, चाइना में क्या करते थे तुम? कोई था इसी रमजान में कोई चैरिटी या रमजान में चैरिटी सिर्फ हमारे तक ही नहीं है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत चैरिटी दी जाती है। वहाँ पे तो सच बोलना, टाइम की पाबंदी करना। चाइना में मैंने जो चीज सीखी ना, चाइना में जो मैंने चीज सीखी ना, उधर मतलब मिक्स्ड है। उधर मुसलमान भी बहुत है, उधर चाइनीज का अपना कल्चर रिलीजन भी बहुत है, लेकिन जो मैंने चीज सीखी ना वहाँ पे वो एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। अभी मैं उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक है, तो पैसे पूसे तो इतने थे नहीं मेरे पास, ठीक है, तो खुद थोड़ी बहुत नौकरी करता था। ये था कि जिधर वक्त मिल जाए ना, वहां पे जाके किसी जगह पे जाके बस महफिल लगा ली, शुगर लगा लिया, कोई अच्छा वक्त गुजार लिया। अच्छा हुआ ये, एक साथ में छोटा सा ना वो ऑर्फनेज सेंटर था मेरे यूनिवर्सिटी के पास ही, तो उसी ये रमजान के महीने से कोई 1 महीना पहले जो था ना, वो मेरी जॉब लगी थी और बीच में 3 घंटे होते थे घर जाने के लिए, बस का वेट करना पड़ता था। एक दिन मैं चला गया उस ऑर्फनेज पे, अब उधर मैं गया तो उधर वो बच्चे जो थे ना सारे इकट्ठे हुए, मैंने उनके साथ पूछना शुरू किया कौन है, क्या करता है, हमने गेम्स खेलना शुरू की। यकीन मानो हफ्ते के अंदर सबके साथ इतना अच्छा ताल्लुक बन गया कि जब रमजान का पहला हफ्ता आया ना, तो इन लोगों ने मेरी वजह से रमजान के ऊपर रिसर्च की, ठीक है, और पहले दिन ना इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, इन्होंने बुलाया मुझे, मैं अपने वो रोजा रखा हुआ था, सब कुछ था, मैं गया, कहते कि आज थोड़ा लेट रुको। मैंने कहा क्यों भाई? कहते नहीं आज थोड़ा लेट रुको, आज बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने सरप्राइज इफ्तार रखी हुई थी मेरे लिए, और मेरे चक्कर में उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा, कहा हमने पूरा तुम्हारे साथ ये बैठ के वो एक्सपीरियंस करना है कि तुम पूरा दिन जब ऐसे रहते हो तो, और जबकि उनको जरूरत नहीं थी करने की, शाम को बकायदा उन्होंने मेरे लिए छोटी सी इफ्तार रखी और साथ मेरे की, यकीन मानो यार, मैं बोलूं यार देखो जरा यार। मैं भी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी एक्चुअली। और लास्ट ईयर कुछ चैनल्स में हमारी माइनॉरिटीज़ के बारे में भी बात हुई थी, कम्युनिटीज़ के बारे में, कि उनको भी साथ में आपको शामिल करना चाहिए, कि वो भी हमसे कुछ सीखें। और ज़रूर, तो हमारे घर में हमारा ड्राइवर है माशाल्लाह, बहुत अरसे से, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन कल उसने हमारे लिए इफ्तारी पूरी अरेंज कराई, क्योंकि हमारे घर में हमारा किचन बन रहा है पूरा। तो उसने कहा कि नहीं ये मेरी तरफ से है और अब्बू के लिए और अम्मी के लिए और मेरे लिए, तो इट वाज वेरी स्वीट। तो आई थिंक इंटर रिलीजन्स भी, या दूसरी कम्युनिटीज़ को भी साथ मिल बैठ के एक यूनिटी मिलती है और आपको एक अच्छा इंसान होने का भी एहसास होता है। तो इट जस्ट गोज़ बियॉन्ड योर रिलीजन ऑल्सो, इट जस्ट गोज़ इनटू गुड डीड्स, जो हम सब करना चाहते हैं और उसको करते रहें। और इस महीने से बेहतर वाकई में कोई महीना नहीं है टू स्टार्ट दीज गुड डीड्स। आज हम थोड़ा फोकस सदक़े की तरफ करते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं, क्या चीज़ सदक़े की कैटेगरी में आती है, क्या ये चीज़ सदका है, सदका किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर साल थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन ज़रूर होती है। हम समझते हैं हम चैरिटी दे रहे हैं तो हमने सदका भी साथ दे दिया है, लेकिन दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। और रमज़ान का पहला जुम्मा भी है भाई, जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। और बिजली, क्या बात है तुम्हारी? वाह भाई बाजी, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही थी बाजी, जहाँ मैंने इतनी नेकी की है वहाँ आप एक छोटी सी ये नेकी भी कर देंगे ना, मुझे इस बोनस दे दें। मानो अच्छा देखो, इसने भी चुन के, मैं जब नेकी कर रही हूँ तो कम से कम आप लोग भी तो मेरे साथ नेकी कर रहे हैं, मेरा तो बनता है। अब देखिए ये वाली बहुत ही मुझे मना कर दी है। महीना बरकतों और नेमतों से है भरा। वेलकम बैक। देखते ही देखते रमज़ान का दूसरा दिन भी अब शुरू हो गया है और कितने जल्दी रमज़ान भी गुजर जाएगा। तो इस महीने में जितनी अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं जल्दी जल्दी सीखें। आज हम सदका के हवाले से बात करेंगे। हमारे कुछ गेस्ट भी कैफ़े में हमने इनवाइट किए हैं, क्योंकि इस वक्त खाने का वक्त तो होता नहीं है, तो ऐसे रैंडम गेस्ट तो आ नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी आयशा कुछ ना कुछ इफ्तारी के लिए ज़रूर तैयार कर रही होती हैं। तो आज क्या बना रही है? कुछ अंडे नज़र आ रहे थे मुझे। जी, मैं बना रही हूँ शक्शुका पिज़्ज़ा। शक्शुका? यस, शक्शुका बेसिकली इज एन अरबिक डिश, और ये एक बार तुम्हें याद होगा शेफ शायरी बनाई भी थी जब वो हमारे घर में आई थी एज मेहमान। तुम्हें याद दिलाती हूँ, वो टमाटर का मसाला उन्होंने बनाया था, अंडे उसी में तोड़ के डाले थे और उसके बाद फिर हल्की आंच पे उसे पकाया था, उसके बाद ओवन में उसको कलर दिया था थोड़ा सा। सो शक्शुका ये डिश है कि टमाटर का मसाला बेसिकली
हमारी उसमें देसी सीजनिंग्स भी होती हैं और अंडे, ठीक है, उसी में अंडे पकते हैं। उसके पिज्ज़ा का मतलब ये है कि इस पिज्ज़ा में हम कोई मीट ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम पिज्ज़ा की लेयरिंग करेंगे अंडे के साथ और शक्शुका मसाले के साथ। शक्शुका, यस, शक्शुका, शुका, शक्शुका, कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब तो हम कि शशका है इसमें। अच्छा, शशुशा, शक्शुका पिज्जा, शशका पिज्जा, शक्शुका पिज्जा टंग ट्विस्टर। इसकी सॉस बनाएंगे शक्शुका की, और थोड़े सा हमारे देसी, जैसे मैंने खागीना बनाया था उससे मिलता जुलता है। एग वीक हम बना रहे हैं, मैं और शेफ शाय, तो वो तमाम चीज़ें जो आप सहरी में एग की आसानी से खा सकते हैं, वो आप आराम से इसको रात में बना के रख लें और उसके बाद सिर्फ उठें, इसको गर्म करें और सहरी में खाएं। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, टमेटो प्यूरे हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल मैंने गरम करके रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने चॉप गार्लिक ऐड कर दिया और इसमें मैं भर के ये 3 खाने के चमचे टमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और डालडा कुकिंग ऑयल के बारे में ये मैं ज़रूर बता दूँ कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे ही डालडा कुकिंग ऑयल ममता की तरह आपका ख्याल रखता है, बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह। और साथ साथ इसमें बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, अफादियत है। हम कब से सुनते आ रहे हैं, मेरे घर में हमेशा डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। दिस इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग इट हियर एज वेल। जबरदस्त। और इसमें हमने टमेटो पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छा, साथ में हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये पिज्ज़ा में ऐड नहीं होता, ये शक्शुका वाला फ्लेवर है, ये हम ऐड कर इसलिए देंगे। शक था मुझे इसमें होगा ये वाला ऐड। ऑरिगैनो जस्ट अ पिंच। हाँ। साथ में हम इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, शुगर ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि बहुत खट्टा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। शक्शुका मसाले में एक और चीज़ होती है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये हम शामिल कर देंगे। ठीक है। थोड़ी सी इसकी आंच मैं ऑन करूंगी। ठीक है। अच्छा, अंडों को हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है, आपकी मर्जी है, जितने अंडे आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकती ठीक हैं। है। और हम आज ये पिज्ज़ा बना रहे हैं, ये गुड न्यूज़ है, पैन में, ठीक है। तो ये मैंने फ्राइंग पैन में पिज्ज़ा की डो को, जिस तरह से पिज्ज़ा की डो बनती है, रेसिपी कार्ड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बिल्कुल पतली सी थिन क्रिस्प पिज्ज़ा बना रहे हैं, वो करके मैंने रख ली है। इसके अंदर मैंने फोक से इस तरह से इसको पोक करना शुरू कर, हाँ, पोक करना शुरू कर, फोक से पोक करना शुरू कर दिया ताकि पोक से पोक कर रहे हैं। फूल के बिल्कुल ऊपर तक ना आ जाए। तो पोकिंग ही है नसीबान, क्या बोलूं और इसे यही है, पोक से पोक ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। पोक से पोक हो रहा है। अच्छा, और इसकी रीज़न ये होती है अनुषा कि अगर मैं ये नहीं करूंगी ना, मसाला सारा ऐड करूंगी और फिर जब वो बेक होगा तो वो मैदा ही इतना फूल जाएगा कि आप पिज्ज़ा की शक्ल ही खराब हो जाएगी। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे इसकी लेयरिंग। शशका शुरू करें। शक वाला पिज्जा। शशका इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। इट इज। अच्छा, ये हमने शक्शुका, नॉट पिज्ज़ा सॉस, ये पिज्ज़ा सॉस नहीं है, ये है शक्शुका सॉस। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। कुछ हमारे पास मैसेजेस भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। अकबर नाजिर साहब हैं या नज़ीर हैं। योर रमज़ान ट्रांसमिशन हैज स्टार्टेड वेरी वेल, अमेजिंगली, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जोहा इकबाल हैं, शेफ़ आयशा, आई ट्राइड योर रेसिपी मगज़ खागीना, माई इन लॉज लव्ड इट ड्यूरिंग इफ्तारी, थैंक यू टीम कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट। ज़बरदस्त जोहा, वेरी नाइस, हैप्पी टू हियर दैट। नेहा चौधरी मुल्तान से, रमज़ान मुबारक, आई लव हाउ एनीवन कैन वॉच योर शो एंड बी एजुकेटेड अबाउट सच वंडरफुल कंटेंट, बहुत शुक्रिया। मरियम शेख इस्लामाबाद से, आई लव योर शोज थीम्स, ये तो हमारी टीम पे जाता है तो उनको भी ज़रा अप्रिशिएट किया जाए। काशिफ बलोच है क्वेटा से, वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स, कोशिश है हमारी। आयशा खान पेशावर, अनुषा यू हैव $1 million स्माइल, वाह, थैंक यू। आयशा, मैंने वाइटनिंग कराई थी ना हमारे दांतों की। नहीं, यू हैव दैट। अनुषे सब बता दिया, क्या बातें हैं ऑनर करने वाली। नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। सना कामरान है लाहौर से, आई लव इट व्हेन बिजली टॉक्स इन इंग्लिश। आज तो बिजली ने बड़े अच्छे डीड्स किए हैं भाई, और हम सबको सिखाया है कि आपके पास जितना भी पैसा हो, कम हो ज़्यादा हो, एवरीबडी कैन गिव चैरिटी एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो ज़रूर इकट्ठा करें और चीज़ों को जमा ना करें, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हमें होर्डिंग की भी थोड़ी सी एक आदत है। हर जगह, ये बाहर भी है, फितरती बाहर भी फितरती है, हम होर्ड करते हैं, ना करें। चाइना में तो इतनी थोड़ी छोटी छोटी जगह होती है ना, वो कमरे का साइज जो होता है, घरों के साइज इतने छोटे होते हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो इतनी सारी चीजें बिला वजह की रखें, क्योंकि वो अब जो जगह का इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ से करते हैं। जी आयशा, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि हमने होर्ड चीज भी नहीं की, जितनी चीज थी हमारे कैफे में सब हमने पिज्जा पे लगा दी है। पहले हमने शक्शुका जो है वो सॉस लगाई है, ठीक है, बहुत सारी चीज ऐड की है, ठीक है, थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड की है, अंडे हमने दो तरह से प्लेस कर दिया। मैं चाह रही हूँ जरा मैं अंडों को जरा थोड़ा ज्यादा खूबसूरती से प्लेस करूँ, ये हो गया, ठीक है। एंड ये इस पिज्जा में अंडा डलता है। हाँ, यही तो शक्शुका, यही तो इसमें चीज है, वरना तो फिर ये नॉर्मल पिज्जा हुआ। ओह यस, इसमें कोई अंडों वाला पिज्जा। अंडों वाला पिज्जा।
ठीक है। ये हैलिपिनोज हैं, ये मैंने सिरके में डिप करके रखी हुई थी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी ऑरिगेनो ठीक है। एंड अ बिट ऑफ काली मिर्चें, ताकि वो है। शक्शुका वाला फ्लेवर इसमें फील कर ठीक है। पाए आप। अच्छा, अब हल्की आंच पे अगर आप इसको नीचे से पकाना चाहते हैं पका सकते हैं। मैंने हमारे पास जो छोटा वाला हमारा अवन है, सैलेमेंडर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैं इसको बेक करूंगी ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। ठीक है। थिन क्रस्ट है, हार्डली 5 मिनट में पक जाएगा। ज़बरदस्त, और कितनी आसानी से आपके लिए एक डिफरेंट सी इफ्तारी तैयार हो जाएगी जो आपके घर वालों को, बच्चों को यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। मैसेजेस हमने पढ़ लिए हैं, नसीब खान क्या ड्रिंक बना रहे हैं वो भी पता करेंगे, लेकिन पहले एक जी हाँ, वेलकम बैक। सबके के हवाले से आज बात हो रही है, हम इस पर अपनी नॉलेज बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो शक्शका पिज़्ज़ा है शक्शका पिज़्ज़ा, शक्शुका पिज़्ज़ा, शक्शका ही है ना? शक्शका ही है, शक्शुका, हाँ, शक्शुका शक्शुका। शक्शुका पिज़्ज़ा भी तैयार होने ही वाला है। नसीब खान की ड्रिंक की तरफ भी आ जाते हैं। और आज मैंने न्यूज़ में भी देखा है, सबको मुझे यही बता रहा था कि आप लोग बाहर निकल रहे हैं, काम से निकल रहे हैं, तो आज का दिन जो है वो कराची का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्म दिन होगा। आज का मौसम जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। तो प्लीज़ अगर घर रह सकते हैं तो घर रहें, अगर ऑफिस में हैं तो इंडोर्स ही रहें, छाँव में रहें, जितना टाइम अंदर गुजार सकते हैं पंखे के नीचे एसी के साथ ऐसे ही कुछ गुजारें, क्योंकि बाहर निकलना, कोई लोग हैं जिनको निकलना पड़ता है, वो रोज़े की हालत में होते हैं, लेकिन बस अपने आप का ख्याल रखें। और वही बात जो हमने कल की थी अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ कि इफ्तारी और सहरी के बीच में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। और मुझे तो पहले ही दिन रोज़े के बाद क्या होता है कि आपको वो स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। यू कैन सी द डिहाइड्रेशन नाउ, इट्स कमिंग इन, क्योंकि सुबह सुबह तब पी नहीं सकते, आपको लगता है काफ़ी है इस वक्त, फिर साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं दिन के वक्त। जी सर, क्या बना रहे हैं? कुछ ऐसी ड्रिंक बनाएं जिससे रिफ्रेश हो जाए इंसान इफ्तारी के वक्त। इफ्तारी को रिफ्रेश हो जाए? हाँ जी, भाई वो तो हर घर में बनता है, एक ग्लास एक जग बनता है जिसके बगैर रोजा कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अभी जो मैं बनाऊंगा जो उसके साथ बोनस में आना चाहिए वो है आज की स्पेशल ड्रिंक, ब्लूबेरी चीज केक स्मूदी। वाह, वाह वाह वाह, 699 कैलोरीज के साथ खाने के बराबर है। नहीं, लेकिन बहुत मजे की ड्रिंक होती है, आप भी ट्राई करो, इसको बना के देखो। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? बेसिकली मैंने पहले लिया एक कैन ब्लूबेरी का, ठीक है? हम लोगों ने वो लिया, वो इसमें हम लोगों ने अपनी जादू की मशीन में डाल देना है। बाय ब्लूबेरी, बाय ब्लूबेरीज, मजे मजे का जायका देना। एक पूरा जो योगर्ट का कप है वो हम लोगों ने लेना है, बोल मैंने पूरा लिया हुआ योगर्ट का, वो हमने डाल देना है। ठीक है, वो डाल दिया हमने। ठीक है, 2 टेबलस्पून जो हम लोगों ने क्रीम चीज की डालनी है इसमें, क्रीम चीज की। अच्छा, अगर हम थोड़ी कम भी, जैसे अगर ऐड करना चाहें, किसी को कम नमकीन पसंद हो तो मे बी हम थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना नमकीन पसंद है। कुछ लोग को अनुशा ज्यादा चीज का फ्लेवर पसंद है, तो वो फिर भर भर के ऐड करें बेशक। क्योंकि मुझे है तो इसलिए मैंने 2 डाला, वरना हाँ आप 1 भी डाल सकते हो। और अगर बहुत शौक हो रहा है तो 3-4 दिन नहीं। हाँ तो फिर तो अच्छा, पूरी नसीब खान की रेसिपी बनाते हुए जायका भी ले लो यार, मैं काश ले सकता यार इसमें। अच्छा, तुम मैं बैठ के नसीब खान की रेसिपी बर्बाद कर रहे हैं। एक बोल हमने 1 कप जो है कंडेंस्ड मिल्क का डालना है। ठीक है, हाँ, ये वो जरा मिठास के लिए आएगा ना हमारे पास। वाह वाह वाह, भारी भारी आया। और ऑफ कोर्स क्योंकि गर्मी चल रही है तो अभी हम इसमें बर्फ भी डाल देंगे। और अब अपनी जादू की मशीन का बोलेंगे भाई तुम अपना कारनामा दिखाओ। 1 2 3। वाओ। अच्छा, जो लोग ब्लूबेरीज फ्रेश नहीं यूज कर सकते, नॉट फॉर हेल्थ पर्पस मगर सिर्फ फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, वो ऐसी फिर कैन वाली ले सकते हैं, एटलीस्ट आपको फ्लेवर मिल जाता है, वरना फ्रेश से अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं। ये मैं सोच रही थी, मैं आपसे कहने वाली थी, ब्लूबेरीज थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको बड़े बड़े सुपरमार्केट में मिल भी जाती है। क्योंकि मैं तो कैंट का रेकमेंड नहीं करूंगी। नहीं, देखिए एक चीज होती है, बट इज देयर एनी पाकिस्तानी फ्रूट जिसके साथ हम उसको स्ट्रॉबेरी चीज केक स्मूदी भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब स्ट्रॉबेरीज का सीजन है तो व्हाई नॉट। मेरी कोशिश पर्सनली ये होती है जितने भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं उसी वक्त उनसे बनाएं। और स्मूदी का एक्चुअली वाटरमेलन के साथ मजे का फ्लेवर नहीं है, लेकिन आजकल तरबूज का फ्लेवर है, जो लाल शरबत हम पीते हैं, ठीक है, वेरी नाइस, लेकिन तरबूज से बहुत सारी चीजें बनाएं, दैट इज जस्ट डिलिशियस। डिलीशियस थोड़ा सा इसको और करते हैं। ठीक है, करें आप। क्या कर रहे हैं आप? मीनवाइल जो हमारा
शशका तैयार। शक्शुका पिज्जा है, दैट इज ऑल्सो रेडी। जबरदस्त। ठीक है, और ये अब इसकी साइड्स आप इस तरह से देख सकते हैं कि थोड़ा सा उठा के देखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन इतना हो कि हल्का सा। ओह वाओ आयशा, इट्स लुकिंग रियली नाइस, हाँ, इट्स लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, मैं अगर मेरे पास टाइम होता है अनुषे, मैं इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाती। हाँ। अब क्योंकि 2 मिनट वाला टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे इसकी बेस को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है, तो मैं ठीक थोड़ा है। सा आंच बढ़ा देती हूँ इसकी। ठीक है। एंड मीनवाइल मैं सर्विंग भी दिखा देती हूँ ठीक है, कि इस तरह से हम केचप ऐड करेंगे बिल्कुल तब जब ये बन जाएगा। ठीक है। इफ्तार ऑन द गो हमारा एक पैकेज भी है जो हमने अपनी ऑडियंस के लिए तैयार किया है, तो मैं चाहूँगी कि हम जल्दी से ये पैकेज भी देखें और आप लोगों को भी पता चले कि इफ्तार ऑन द गो जो है, वो जो हमारा सेगमेंट है, पैकेज है, वो है क्या। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इफ्तार ऑन द गो। मैं हूँ एला और मैं आई हूँ सी व्यू अपनी फ्रेंड सारा के साथ। और हम आपको रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मिलवाएंगे कुछ उन लोगों से जिनको आप पहचानते तो होंगे पर जानते नहीं होंगे। चाचा मुझे बताइएगा कि आप रोज़ा रखते हैं? जी पूरे रखते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी देवे तो पूरे रखेंगे। और ये आदत आपकी हमेशा से रही है कि रोज़े रखने हैं? जी 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 और रोज़े में भी काम करते हैं? जी जी काम करते हैं। तो आपका दिन कब शुरू होता है और कैसे गुजरता है रोज़े में? शाम के 5 बजे शहर में निकल जाते हैं, 4, 5, 6 बजे पहुंच जाते हैं। उधर 1 घंटे में बच्चे बिठाते हैं, फिर रोज़े का टाइम हो जाता है, अफ्तारी करके उसके बाद 9 बजे फिर काम शुरू करते हैं, 8 बजे, फिर रात को 1 बजे तक। तो आपकी तो मज़ेदार ये पूरा दिन गुजरता है। मज़ेदार तो वो तो गुजरता तो है, बहरहाल इधर की जो हवा है समुद्र की, ये भी अल्लाह रहम करे। अच्छा, क्यों? ये गर्म हवा होती है और मिट्टी की हवा होती है। मिट्टी एक तो सोने नहीं देती, मिट्टी जो कपड़ा ढाप के ऊपर बंदा सो जाए, मिट्टी ऊपर चढ़ जाती है, वो इतना मिट्टी। तो फिर प्यास ज़्यादा लगती है? प्यास ज़्यादा लगती है, हवा ज़्यादा होती है, मिट्टी ज़्यादा होती है। तो फिर आप रोज़ा कैसे रख लेते हैं? अगर रखना तो है, ये तो वही फ़र्ज़ है। अगर साल के बाद इंसान की ज़िंदगी को तकलीफ़ देना होता है, अपने वजूद का कफ़ारा निकालना होता है, तो ये तो निकालना होता है। ये तो नहीं है जो भी सारी ज़िंदगी अल्लाह ने लेना तो है, एक दिन जवाब तो देना है जाके उधर बेटा। 1 महीना आता है रमज़ान का, उसमें भी नहीं रखें तो फिर क्या करेंगे। आप किस तरह से सहरी करते हैं? हम शहरी के वक्त में जो है ना, उधर चौक के ऊपर पाकिस्तान चौक? हाँ, पाकिस्तान चौक के ऊपर जो है ना कलीना बिछा देते हैं, उधर से सब आते हैं इफ्तारी कराने वाले, उधर करते हैं। तो आपकी लोगों के साथ होती है? हाँ, लोगों के साथ, अकेले नहीं होती। तो ये तो बड़ी हाँ, लोगों के साथ होती। जब मस्जिद में चला गया या उधर चला गया। तो ये थी आज की इफ्तार ऑन द गो जो हमने शेयर की बाबा जी के साथ, और इनकी कहानी आपके साथ। वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त एक पैकेज था, क्योंकि हमें एहसास है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में इतनी गुर्बत देखते हैं, इतने लोगों को मेहनत करते हुए देखते हैं, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वाकई में बाबा जी की उम्र देखें, वो आज तक काम कर रहे हैं, एंड किस तरीके से उनको भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। आप और मैं कम सोचते हैं क्योंकि हम इतना देख चुके हैं, बट दिस वाज नाइस, इट वाज नाइस टू पुट सम लाइट ऑन दिस एज वेल। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। द पिज़्ज़ा इज लुकिंग ग्रेट, और हमारी स्मूदी भी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये तो प्रॉपर इफ्तारी का एक मील हो गया। वो बाकायदा होगा, इफ्तारी के बाद का भी मील और इफ्तार भी थी।
वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कैफ़े में जो है सदका के हवाले से बात हो रही है, और मैं और बिजली आयशा हम इतने एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा पैकेज भी दिखाया था, जस्ट टू इनकरेज पीपल कि आप जहाँ पे भी हैं अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, और आप करते भी हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में हम बहुत चैरिटी देते हैं, लेकिन चैरिटी, सदका, ये तमाम चीज़ें अलग अलग होती हैं। हमारी मोटिवेशनल स्पीकर जिनसे काफ़ी ऐसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज देखे बहुत खुशी हो रही है, आयशा खालिद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी एंड चैरिटी, सदका अगर हम कहें तो वो एक चीज़ एक ही कैटेगरी में आ जाती है चीज़? सदका बेसिकली, सदका, खैरात, ऑल दीज डिफरेंट वर्ड्स दे रिलेट टू वन थिंग ओनली, व्हिच इज़ चैरिटी, कि हाँ अल्लाह के नाम पर किसी को कुछ देते हैं। बिल्कुल सही। हाउएवर सदका जो है वो खुद दो तरह का हो सकता है। एक है सदका जारिया और एक है सदका। वन इज़ अ वन टाइम सदका एंड वन इज़ अ सदका विच विल रिमेन अलाइव इवन आफ्टर योर डेथ। अच्छा, हाँ, तो उसमें ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। अगर आप कहें तो मैं पहले सदका जारिया को एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर हम नॉर्मल सदका पे आ जाएंगे। सदका जारिया की जो हमें डेफिनेशन मिलती है वो इस तरह से कि ये वो अमल है जो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे करेंगे कि आपके मरने के बाद वो जारी रहेगा। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सदका जारिया, ठीक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसने बड़ा कुरान पढ़ लिया है, उसके पास बड़ी दीन की इल्म आ गया है, सो द मोमेंट ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफरिंग इट टू अदर्स, नॉलेज अपनी ट्रांसफ़र करेगा। उसकी डेथ के बाद जब तक वो लोग उस नॉलेज पर अमल करते रहेंगे और आगे बताते रहेंगे, दिस मैन इवन इफ ही हैज़ डाइड ही विल स्टिल बेनिफिट आउट। यानी कि कोई अच्छा काम किया और उसकी एक लेगेसी भी छोड़ दी। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेरी आपके अपने बच्चे हैं और मरने के बाद आप अपने बच्चों के ज़रिए जो आपने उनको तालीम, ज़ाहिर है आपने उनको एजुकेट किया है, आपके लिए जितनी वो दुआएं मग़फ़िरत की करते हैं वो आपके लिए, क्यों? बिकॉज आप मरने के बाद तो अपने किसी अमल में कुछ नहीं ऐड कर सकते, तो बच्चे जो दुआएं करते हैं वो माँ बाप के लिए फिर वो भी सदका बनते हैं जारिया के लिहाज से। थर्ड थिंग इज़ एनी थिंग दैट इज़ डन फॉर अवामुन नास, फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आप रोड साइड पे एक शेड लगा दिया, अब जनरल पब्लिक आती है, उस शेड के नीचे बैठती है, उनको छांव मिलती है, दिस इज सदका जारिया। वो शख्स मर भी जाएगा तब भी उसको फ़ायदा देगा। और फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डाइड and my children or my friends in my name make that shed, although they are using their own money, ठीक है, but they are making it in my name, तो वो मुझे फ़ायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज़ लगा दी, ट्रीज़ पर अब जितनी बर्ड्स आएंगी, जो खाएंगी, जो छाँव लेंगी, जो नेस्ट बनाएंगी, फिर जो लोग उसके छाँव में बैठेंगे। सिमिलरली हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में बाज़-औक़ात आपने देखा होगा बैठने की जगह ही नहीं होती, आपने यानी कि आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इसका मतलब है आप जितने अच्छे डीड्स करते जाए हो आपके, एनी गुड डीड। सिमिलरली मस्जिद है फॉर एग्जाम्पल, अब मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पर लोग आते हैं लेकिन चटाइयाँ नहीं है, वो फर्श पे खाली फर्श पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, आपने उसका इंतज़ाम कर दिया। सो एनी थिंग विच विल बेनिफिट इन दिस सेंस, दैट बिकम्स अ सदका जारिया। सिमिलरली, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ना दिस इज़ inviting people to do good and then forbidding people from evil, from the bad things, ठीक है? मैं आपसे कहती हूँ कि सुने, सिगरेट छोड़ दें, सिगरेट सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, सिगरेट यू नो इट्स तो ये जो मैंने एक अच्छा अमल अगर आपके साथ किया है तो ये भी मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो शख्स उसको छोड़ दे और फिर वो आगे भी उसको मल्टीप्लाई करे। सिमिलरली, पानी का ज़ियान लोग करते हैं, हम लोगों को बताएं कि पानी का ज़ियान नहीं करना, दिस इज़ गुनाह कबीरा, सो यू आर स्टॉपिंग फ्रॉम समथिंग बैड। सिमिलरली, यू इनवाइट पीपल टू समथिंग टू डू गुड, तो एनीथिंग अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अब जब तक लोग करते रहेंगे उनको तो अपनी जगह मिलेगा। सिमिलरली, रोज़ा खुलवाना बिल्कुल सही है ना, लेकिन ये सदका जारिया नहीं, लेकिन ये नॉर्मल सदका है, लेकिन जिसको आपने बताया, अब वो जब तक लोगों के रोजे खुलवाता रहेगा आपके नाम। बिल्कुल, कोई लोगों ने ऐसे इदारे भी शुरू कर दिए हैं जो उनके जाने के बाद भी चलते रहते हैं, लोगों के अच्छा काम ट्रस्ट बना लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल, मदरसास खोल लेते हैं, एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें इनकी चलती ही रहती है। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स की बहुत सी आती हैं मदद, मस्जिदों की बहुत सी चीज़ें आती हैं, सो ऑल दीज थिंग्स गो इनटू सदका जारिया। सही। नाउ इफ़ वी कम टू द जनरल सदका, बिल्कुल सही, तो जनरल सदका वो है, फॉर एग्जांपल, मैं कहीं भी से भी गुजरती हूँ और रास्ते में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में तार गिरी हुई है, पाँव फंस के कोई गिर सकता है, केले का छिलका गिरा हुआ है, कोई ऐसी स्लिपरी चीज़ है और मैंने सिर्फ उठा के साइड पे रख दिया, दिस इज सदका।
मैं आपसे बात कर छोटी चीज़ों में भी सवाब है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, स्माइल कर दिया स्माइल किसी ने, करके बात बिल्कुल, कर रही हूँ, और मैं इस बट ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज दैट सदके के पीछे नीयत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. If that is not there, it's like you know कि बाज़-औक़ात हम लोग नियत कर रहे होते हैं लेकिन हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, बट इट इज़ समवेयर देयर, वो भी ठीक है. लेकिन एक है कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए करना है, या कोई करेगा तो मैं करूँगी वरना मैं क्यों करूँ, दोज काइंड्स ऑफ एटीट्यूड्स वो फिर सदके को ख़राब करते हैं. अच्छा, बाज़-औक़ात कोई लोग अच्छी चीज़ें इसलिए भी करते हैं कि दूसरे लोग उनको देख के सीखें, तो वो भी दिखावा तो नहीं बनता. लेकिन मुझे याद है कि मैं एक पार्क में थी और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, कचरा, तो मैंने खुद उठा के अंदर डाली थी कि वो जो बच्चे देखें तो वो मेरे एक्शंस को देखें. So does that come under दिखावा, or does that come under something like you're trying to again if teach? you're teaching with intention, right. yeah. It's The first niyat. thing is your intention. That's true. If your intention was कि हाई ज़रा ये देख के देखे ना कि मैं कितना अच्छा हाँ काम कर रही अनुषा हूँ, क्या कर रही है, तो यू नो अनुषा ने डाला है और अनुषा तो then that's a different. ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं. अफशा साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी भी कॉल्स लेंगे. अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ अभी कॉल कीजिएगा. वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक. एक दो सवाल मेरे रह गए थे यहाँ पे अफशा साहिबा से पूछने के लिए. खैरात और सदका, उसके बीच में डिफरेंस, प्राइमरी डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डिफरेंस अनुषा नहीं है उसमें. अच्छा, खैरात सदका दोनों एक ही नाम है. ठीक है, It's हाँ. just that इससे हम कहते उसकी हैं सदका term- खैरात दे दो. सदका बिल्कुल. खैरात दे दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है. ठीक है. और इससे कोई तकलीफ़ें दूर होती हैं, या हमारे पास एक मिसकंसेप्शन भी है कि मैं अपना सदका दे देती हूँ और जिसको दे रही हूँ उसको बता दूँ मेरा सदका है, क्योंकि आप अपनी बलाएं डाल रहे होते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आता है जिसमें आपने ये हमें बताया था कि अगर तुम्हें अपनी औलाद, अपने हमसाए और अपने माल से फितने का डर हो तो तुम सदका करो कि वो उस फितने को दूर कर देगा. तो इससे क्या पता चलता है, फितना इज़ अनदर वर्ड फॉर बलाएं ऑल्सो. इसमें कोई शक नहीं है कि सदका जो है वो बलाओं को टालता है. और बलाओं से मुराद आप आजमाइशों को ले सकते हैं कि अल्लाह ताला इंसान से आजमाइशों को दूर करता है जो शख्स सदका करता है. क्यों? क्योंकि एक और मफहूम आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, उसमें आपने ये बताया था कि जो सदका, जो हम बलाओं को जो टालने के लिए जो सदका, जो हम जो ये माल निकाल के देखते हैं, ये तकदीर को नहीं बदलता. ये बाज़-औक़ात किसी बख़ील इंसान से माल निकालने, क्योंकि बाज़-औक़ात आपने देखा होगा लोग, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बता रही हूँ कि बाज़-औक़ात लोग नज़र वगैरह बहुत मान लेते हैं. अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतना सदका, तो उसको डिस्करेज किया गया है. और उसकी रीज़न यही बताई गई थी कि ये एक बख़ील, ये एक बख़ील से माल निकालने का ज़रिया होता है. ये कोई तकदीर, नज़रें तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती. हाँ, सदका करने से अलबत्ता आजमाइशें टल जाती हैं, बलाएं टलती हैं. ये नहीं है कि अगर आप किसी को सदका दें तो वो आपकी बलाएं तो टल रही हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस इंसान पर जा रही है जिसको आप सदका दे रहे हैं. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. ये बहुत बड़ा, अगर है तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कोई ये समझता है कि मेरे से उतर के वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम सदका कर देते हैं, और आपने देखा है कि ये उस वक्त सदका फ़ायदा देगा आपको जब आप अच्छे हाल में करेंगे. नॉर्मली व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर? द कॉन्सेप्ट इज जब सर पे पड़ती है तो हम काले बकरे और काली मुर्गियां ले आते हैं. ये नहीं होना चाहिए. आप अच्छे वक्त में सदका करें. और दूसरी तरफ एक और भी आता है कि तुम तंग दस्ती की हालत में करो, या फिर जब तुम्हें हिर्स हो अपने माल की, या तुम्हें ये डरो कि तुमसे चला जाएगा, उस वक्त सदका करो. तब वो उन चीज़ों को फिर बेनिफिट देता है कि फिर वो टल जाती है. ठीक है. और आप कह रही थी कि जितना भी कर सकते हैं करते रहें. देखिए, सदके की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को, अमीर गरीबी, ये उसकी अपनी एक बाय अल्लाह's mercies, अल्लाह's will, सबको ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना. तो अमीर अपने हिसाब से सदका करेगा, गरीब अपने. तो एक शख्स, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का बड़ा अच्छा ये मफहूम आता है कि आपने फरमाया था कि हर मुसलमान पर सदका करना ज़रूरी है. और वो किस तरह से करेगा कि वो अपने हाथ की कमाई करेगा, उसमें से वो अपने लिए भी बचाएगा और फिर उसमें से सदका करेगा. सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी थी कि अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा. आपने कहा फिर वो अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बात से अपने आप को रोक ले, तो ये भी सदका है. थोड़ी सी बात हमने इस पर की थी कि एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर सदका दे रहे हैं तो
पैसे नहीं है हमारे पास, हम कैसे सदका दें, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैसे सदका दें। तो हमने भी यहाँ पे एक न्यूज़ फीड तैयार की आप लोगों के लिए, और अफरा साहिबा भी उस पर नज़र डालेंगी, रोशनी डालेंगी कि सदका विदाउट मनी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए तो और कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे आप सदका दे सकते हैं। तो जल्दी से लेट्स हैव अ लुक एट आवर स्क्रीन्स। आप ज़िक्र से भी आप सदका कर सकते हैं। जी हाँ, अल्लाह की, ये तो अल्लाह के ज़िक्र का तो ज़ुबान को तर रखना वैसे ही हमें कहा गया है, और ये नेकी के काम में आ जाता है ना। तो जो हम अच्छा काम करते हैं वो सदके। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। जी हाँ, मदद करके दूसरे को मदद देने से, जी हाँ बिल्कुल, दिस इज सदका। दूसरे की हेल्प करते वक्त, ऐसे वक्त में कि जब उसको ज़रूरत है, एंड इफ़ यू विल फॉरवर्ड जो है, जैसे मैंने कहा, रास्ते से चीज़ तकलीफ दे चीज़ हटाना भी सदका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ठीक है। मैनर्स के साथ आप किस तरीके से दूसरे लोगों से पेश आते हैं? ठीक है, आप देखिए, ये एक बड़ा टैलेंट है और अपना स्किल जो है और अपने अखलाक, बेसिकली ये एक अच्छे अखलाक की एक नमूना है ये, कि आप अपने अखलाक से लोगों को जो है वो, जैसे कहा ना कि तुम फिर अच्छी बात पर अमल करो, तो जो अच्छी बातें हैं वो अच्छे अखलाक में, अच्छे मैनर्स में आ जाएंगी। बिल्कुल सही है। अपनी नॉलेज को, ये 100% अल्लाह ताला ने आपको एक स्किल दिया है, आपको अल्लाह ने इल्म में बहुत, अल्लाह ने आपको एक्सेल किया है, तो वो इल्म का शेयरिंग इज सदका, डेफिनेटली। ठीक है। सदका विद योर टाइम, किसी को आप अपना वक्त दें। जी हाँ, बाज़-औक़ात लोग बीमार होते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके साथ कोई आकर 2 लम्हे बैठकर कोई अच्छी टाइम, दिस इज सदका। और जो हमने ओल्ड होम्स के बारे में बात की थी, या ऑर्फनेज के बारे में बात की थी, कि जाइए और अपना टाइम ही गुजार लें। जी, हंसी मजाक, किसी कोई औरत है, उसको कोई और मसला है, उसके बच्चों को 2 मिनट देख लेना, तो किसी टाइम देना, डेफिनेटली दिस इज सदका। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ सदका, दिस इज द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ सदका। आपका कुछ नहीं लगता इस पर। ठीक है जी। हम जो अपने पुराने आइटम्स, कपड़े, बर्तन, बासन दे देते हैं, तो अब मेरे ख्याल से आपसे पहले भी ये बात हुई थी कि अगर उनकी कंडीशन अच्छी हो तब आप उसको दे सकते हैं। इसका बड़े आपको मैं वैसे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द व्यूअर्स मैं कहूँगी कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 261 से लेकर 274 तक अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सदका हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कुरान। मैं उसकी सिर्फ उसको समराइज़ कर देती हूँ। उसी के अंदर अल्लाह ताला ने लास्ट पार्ट में ये बात मेंशन की थी कि तुम ऐसा सदका नहीं करना कि वो अगर तुम्हें दिया जाता तो तुम उसको कभी एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि असहाबे सुफहा हुआ करते थे ना, तो लोग खजूरें आके मदीना में मस्जिद नबी में टांग जाया करते थे और वो सदका कर दिया करते थे, क्योंकि असहाबे सुफहा तो यूज्ड टू जस्ट सिट एंड स्टडी, तो वो 4-4 साल वहाँ पे रहते थे। तो उसमें ये होता था कि बाज़ खजूरें वो उतारते थे तो सड़ी गली या बासी या पुरानी होती थी। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत में मेंशन किया था कि तुम ऐसी चीज़ नहीं सदका करो। एंड लुक द वे इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट कि अगर वो तुम्हें दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, यानी तुम पसंद नहीं करोगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ हम निकालेंगे, हम इस इंटेंशन से निकालेंगे कि हम ये अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं। तो 2 चीज़ों से हमने परहेज़ करना है, एक एहसान जताना और एक किसी को देकर उसके साथ दुख उसको देना। यू नो, लाइक समटाइम्स हम कहते हैं अच्छा तुम फिर आ गई हो, अभी तो दिया था, अच्छा देखो फिर अब अभी मैं दे रही हूँ, किसी और को नहीं भेजना या किसी और को नहीं बताना। लेकिन अगर मैं दूसरे परसेप्शन से बात करूं तो ऐसे लोग हैं भी जो आपसे मांगते हैं, तो वो या वो कहते हैं हमें देते रहो, और आप कहते हैं नहीं अभी तो आपको दिया था, अब हम किसी और को देंगे। Definitely. नहीं, this is a very good question, and sometimes it happens that sometimes we go on 2 extremes. हमें एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है। अगर हम समझते हैं कि हमने उसकी मदद एक दफ़ा जब कर दी थी तो इनफ कर दी थी और वो सही मदद थी, इर्रिस्पेक्टिव कि मैंने उसको कितना क्या दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बड़ी प्यारी सी बात बताई है, आग से बचो, खातों में खजूर के टुकड़े से ही सदका करो। अब खजूर का टुकड़ा कितना होगा, आप इमेजिन करें वो कितना होगा साइज़ में, इतना ही होगा ना। तो अगर आपने इतना भी कर दिया तो यू आर हैप्पी, यू आर अ गुड पर्सन। तो अब अगर कोई शख्स आके बार बार करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की भी मिसाल दी थी कि देखो तुम ऐसे लोगों को दो जो अल्लाह के दीन की राह में इतने इन्वॉल्व हो गए कि दे कैन नॉट गो आउट एंड मेक their own livelihood. Sometimes by their faces you think that they don't deserve, तो तुम उनको इग्नोर कर देते हो। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे लोगों को खुद पहचान के देना है, लेकिन साथ ही फरमाया था कि वो ऐसे नहीं होते जो लोगों से चिमट जाएं और बार बार मांगे हैं।
तो ये क्योंकि मैं आदत तो एक वैसे ही खातून को पसंदीदा जानती नहीं हूँ है। जो उम्रा पे जाना चाहती थी, तो हम सब ने पैसे इकट्ठे किए, उनको उम्रा पे भिजवाया, तो अगले साल उनकी कॉल फिर आई कि मैं फिर जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप तो माशाल्लाह आप होकर आ गई हैं, अब किसी और की then बारी you है। किसी और फिर अब तो कोई सही और है। अफोर्ड करेगा, हाँ, अल्लाह के घर सिर्फ जाए। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अनुषा इज दैट हाँ। कौलुन मारूफ, अगर आप नहीं असिस्ट कर सकते तो फिर अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। कौलुन मारूफ बड़ी अच्छी बात इन्हीं आयतों के अंदर की गई है कि उससे बेहतर है कि तुम्हारे सदके के साथ एहसान और दुख और अजियत आए। तो अच्छे तरीके से बात करो। स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी या किसी को देते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं? नहीं, किसी को, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स। सदका वी मस्ट रिमेंबर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज समथिंग व्हिच कैन बी गिवन टू रिच, पुअर, इवन रिच। The gifts that we give to one another can be taken as सदका also। और ज़रूर नहीं है कि गिफ्ट आप सिर्फ गरीबों को करेंगे। मैं आपको भी एक सूट गिफ्ट कर सकती हूँ, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सदका। नाइस, बट ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि कोई लिमिटेशंस अल्लाह ने सेट नहीं की है। मैं सब लोगों को खुश करते रहे, नियत पीछे देखनी, अगर रियाकारी नियत बन गई तो रियाकारी के लिए इतनी अच्छी बात बताई है। दिस इज समथिंग लाइक यू इमेजिन अ हिल टॉप एंड यू इमेजिन देयर इज अ लॉट ऑफ सैंड ऑन इट। One rain will come and it's going to wash it out, और पीछे क्या रह जाएगा? चटियल। So if there is रियाकारी then it will go चटियल, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। और एक अच्छी चीज़ उन्होंने बता दी है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स पूरी कम्युनिटी मैनकाइंड की मदद करें तो वो सदके की कैटेगरी में आ जाता है। हम जब सदका दे रहे होते हैं तो हम बता के दें ये सदके का नहीं, है? ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ज़कात बता के देनी है। ठीक, सदका बल्कि नहीं बता रहे जी, दोनों फॉर्म्स इन्हीं आयतों के बीच में आप पढ़ेंगे। बता के देते थे कि लेकिन ये सदके का पैसा है, यू कैन डू आप टू। लेते हैं, और कोई बाज़ लोग कहते हैं नहीं हम सदका नहीं लेते, सदके का नहीं लेते। अच्छा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, दो तरीके से सदका होता है, एक एलानिया और एक छुपके। ज़कात एलानिया हो सकती है, लेकिन नॉर्मल सदका तो कहा कि अगर तुम छुपके दो तो और बेहतर है। अच्छा, हाँ, और बल्कि मैं इसके अंदर एक और भी बात ऐड करूँगी कि एक ये बल्कि हदीस का मफहूम आ रहा है, उसमें ये बताई थी बात कि ज़मीन को जब बनाया गया था तो वो हज का चोले, इट वाज लाइक शेकिंग, तो पहाड़ गाड़े गए ताकि वो ज़मीन को होल्ड कर ले। ठीक है। तो पूछा गया, तो फिर कहा गया कि पहाड़ इसका मतलब है इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स। तो कहा नहीं, तो कहा फिर पहाड़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? तो कहा लोहा, आयरन। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा गया फायर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर दैट इज़ हवा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो शख्स है, अनुषा लिसन टू दिस, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो शख्स है जिसके दाएं हाथ से सदका हो और उसके बाएं को खबर ना हो। So you can imagine in front of fire and water and air, we are talking about a person who is doing सदका, लेकिन उसके बाएं हाथ, यानी कि वो नहीं ऐलान कर रहा ना, नहीं बता रहा, चुप करके खामोशी से दे रहा है। He is going to be the strongest out of all these things. बिल्कुल। अच्छा, एक और जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि ठीक है आप बेशक ना बताएं, लेकिन आप उन लोगों को ज़रूर ढूंढ के दें who you think are deserving। Oh, definitely. कि आप किसी को भी दे दें, ठीक है, वो तो सही है, बट यू मस्ट डू सम रिसर्च अबाउट हु नीड्स इट, हु कांट आस्क जिनको फॉर हम मसाकीन की कैटेगरी में लाते ठीक है, हैं, इस पे उनको थोड़ी सी हम ढूंढना बात कर पड़ेगा। सकते हैं, बट एक और ब्रेक का वक्त आ गया, जिस ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं that how do we know who to give सदका to। वेलकम बैक। सदका के हवाले से आज हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन एक दो सवाल इस वक्त अभी भी मेरे पास यहाँ पे हैं। पहला तो ये कि सबसे अफजल सदका कौन सा होता है, मोस्ट बेनिफिशियल? मोस्ट बेनिफिशियल सदका उस वक्त होता है जब आप ऐसे हाल में सदका करें व्हेन यू फियर टू गो पुअर। सबसे ज़्यादा बेहतरीन अफजल सदका वो है, उस हाल में करें जब आपको अपनी तंगदस्ती का भी फिक्र है, आपको होगा मेरे से माल जाएगा, मैं फ़कीर हो जाऊंगा, बिकॉज शैतान हमें इस चीज़ पे उभारता भी है कि नहीं मत दो, अभी तुम्हारी बड़ी नीड्स हैं, तुम्हारी तुम्हें बड़ी ज़रूरत है, तुम ये दे दोगी तो फिर तुम वो काम कैसे करोगी, यू नो, अगर ये कर दिया तुमने तो वो कैसे होगा, और अगर कल ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम सेविंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम शैतान, और इसका बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कुरान में। सो एक तो ये तंगदस्ती, दूसरा ये व्हेन यू आर keeping a hirs also that you wanted to have more. A lot of people, आपने देखा होगा पार्ट टाइम जॉब्स या छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं ताकि हमारे पास तो वो उनको क्या डर होता है कि अगर ये मैंने दे दिया तो वो जो मैं और बना रहा हूँ वो मेरे सब हाथ से निकल जाएगा। तो एक ये तो बेस्ट सदका तो तंगदस्ती के, और कहा गया कि शुरू कहाँ से करो,
तो फिर बताया गया शुरू वहाँ से करो जो तुम्हारे अपने ज़ेरे किफ़ालत लोग हैं। सही है। बेस्ट अफजल क्या है, तंगदस्ती की हालत में देना, व्हेन यू फील कि यू विल गो पुअर, या जब आपको अपने ही माल की हिर्स हो, और तीसरा वहाँ से शुरू करें जो आपके अपने ज़ेरे किफ़ालत, यानी कि अपने घर के अंदर पहले देखें। वैसे बाजी जी मैं आपसे एक सवाल करूं? जी। बात ये है कि हमारे यहाँ मोहल्ले में लोगों का कंसेप्ट ये है कि जी आपने अगर अपने पास से सुबह सुबह जो पैसे निकाल दिए तो वो सदका हो गया, ऐसा ठीक है। बहुत से लोगों का मानना ये है, जैसे मुझे एक मेरे मोहल्ले में एक साहब हैं, वो बड़े परेशान रहते थे, तो उनके ऊपर कर्जा होता चला गया, फिर किसी ने उनको कहा तू अपने पैसे में से थोड़ा सा सदका दिया कर, तो जब तू सदका देगा तो तू इस पैसे से निकल जाएगा जो तेरे ऊपर कर्जा होगा। सही कह रहे हैं। तो उसने ये किया, उसने 10% अपने उस तनख्वाह में से निकालना शुरू किया, और उसके बाद उसका काम जो है ना वसी होता चला गया। तो ये ठीक है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखें अब ये वो एक शख्स खुद लोन पर खड़ा हुआ है, उसके तो अपने सर पे कर्जा है, अब ये ऐसी तंगदस्ती की हालत है, इससे ज़्यादा और मिजरी हो नहीं सकती, ठीक है। और उस वक्त भी अगर वो निकालता है तो अब होगा फ़ायदा क्या कि इसकी अपनी, क्योंकि आप देखें कि बहुत सी चीज़ें हम उस वक्त एनालाइज ही नहीं कर पा रहे होते, हम अपनी परेशानी को लिए बैठे हुए होते हैं। और जैसे इन्होंने बात की कि सुबह वो निकलता है और निकालिए, तो बहुत अच्छी बात है सुबह आप उठें, क्योंकि देखिए ऐलान होता है सुबह फजर, सुबह फरिश्ते ऐलान करते हैं, या अल्लाह वो जो दे उसके माल में बरकत दे, वो जो रोक ले उसके माल को तबाह कर दे। देखें तो जो सुबह ही निकाल ले वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सदका भी एक और न्यूज़फीड है हमारे पास, लेकिन हमने तो बात की है कि लिटिल थिंग्स आर ऑल सदका, कोई भी आप अच्छा काम करें, लेकिन इन चीज़ों पे भी लेट्स हैव अ लुक क्विकली, देखते हैं कि हमने जो लिस्ट तैयार की और अर्शा साहिबा इस पे क्या कहती हैं कि क्या ये भी सदका की कैटेगरी में आता है या नहीं। Can I read it right in the right हाँ, way? मुझे पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो मैं ज़रा To guide किसी को गाइड करें right सीधे रास्ते way. पे आने के लिए। To guide someone on the right way, जी हाँ, बिल्कुल किसी को सीधे रास्ते की तरफ निशानदेही करना बिल्कुल सदका है, बिल्कुल सदका है। बिल्कुल से चलें, ये भी एक ठीक हो गया जी। स्माइल एट योर मुस्लिम ब्रदर, ऑफ कोर्स किसी को मुस्कुरा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे। सही, बिल्कुल सही। आगे आते हैं टू विजिट, कोई बीमार हो, उन्होंने कहा बिल्कुल था 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए सुबह और शाम दुआएं करते हैं जो इयादत के लिए जाता है, सुबह जाए तो शाम तक दुआएं, शाम को जाए तो सुबह तक दुआएं। बिल्कुल सही है। पेशेंस, सब्र, जब आपके मुश्किल वक्त आया हो, अगर आप सब्र तो आप सब्र करते हैं, जी हाँ, सब्र भी एक सदके की फॉर्म है कि आप अपना जो है गुस्सा भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि बुराई को रोक लेना भी सदका है। ठीक है। टू फॉरगिव, माफ़ कर देना, जी हाँ, ये आप इज्जत का सदका, नफ्स का सदका है ना, इसमें नफ्स आपको उभारेगा ना कि माफ़ करना है कि नहीं करना, वरना आप बदला ले सकते थे। तो माफ़ कर देना अजीमत के रास्तों में से है। तो कोई लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। नहीं, हाँ, अदल तो किया जा सकता है, इज्जत करना, जो भी हो उसकी इज्जत करना, गिव रिस्पेक्ट, दिस इज मोर इन द एटिकेट्स। वैसे इज्जत का सदका तो डेफिनेटली है, इसमें कोई है कि आप अपनी इज्जत से लोगों को वो करते हैं, बट दीज आर गुड एटिकेट्स आल्सो। गुड एटिकेट्स की भी इसमें आ जाता है। सदका देने के फ़ायदे क्या होते हैं? सदका देने के बड़े फ़ायदे हैं अनुषा। आई विश कि हम लोग इस बात को समझ लें कि सदका, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया था कि सदका देने से माल कम नहीं होता, एंड ही सेड इट 3 टाइम्स। तो अगर ये बात समझ आ जाए कि माल कम नहीं होगा, तो उसके अंदर जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो ये कि दिल से करना। अगर आपको इस पे यकीन है, डोंट, यस यू विल गेट द बेनिफिट, बट डोंट से कि अच्छा बड़ी मुसीबत पड़ेगी अगर सदका दिया, तो ये एटीट्यूड नहीं रखें। दें तो खुशी से दें और अल्लाह की खातिर दें, डोंट एक्सपेक्ट अ रिवॉर्ड। इसके बदले में रिवॉर्ड्स जो आने वाले हैं, सबसे पहली बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में डालने से, आप देखें हमें नहीं पता, हम बाज़ औक़ात कहते हैं लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथ एंड यू नो आई एम गोइंग टू बी चिल ऑल द टाइम, बट वी नेवर नो द नेक्स्ट मिनट इफ़ यू आर पुट इन एन आजमाइश, हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला एक तो आजमाइशें रोक ले। दूसरा ये कि जब हम अच्छे वक्त में ख़ुद सदका करते हैं, तो जब कभी हम पर कोई मुश्किल पड़ेगी, अल्लाह उस मुश्किल से निकलने का रास्ता फ्रॉम वेज वी वोंट इवन इमेजिन, अल्लाह ताला वो रास्ते बना देगा। तीसरी चीज़ ये, 7 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे क़यामत के, एंड वी ऑल नो दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट दैट डे। उनमें से एक वो शख्स है जो दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ से जिसके पता भी ना चले, यानी कि सो क्वाइटली ही डज हिज सदका। तो एक उसको ये एडवांटेज तो क़यामत का है। एक सवाल है यहाँ पे, रमज़ान का पहला जुम्मा भी है जी,
जुम्मे की फजीलत, रमज़ान के पहले जुम्मे की और आज के दिन अगर हम थोड़ा सा सदका दें या किसी की मदद करें। Let me just clarify on this thing that Jummah is one of the greatest, one of the best days in our culture, Muslim Islamic culture. बिकॉज जूस जो है उनका सैटरडे उनका रिलीजियस मनाया जाता है दिन, क्रिश्चियंस का संडे है, तो हमारा फ्राइडे है। बट टू डू स्पेशल सदका ऑन जस्ट अ फ्राइडे इज नॉट अ नेसेसिटी। सदका कैन गो ऑल द ईयर। ठीक है, इसी तरह आप देखें दूसरी चीज़, आपके गुनाह माफ़ होते हैं सदका देने से। रमज़ान से अगर इन चीज़ों की शुरुआत की जाए, दिस इज़ द टाइम, अपने घरों को खाली करें, अपने घरों में से चीज़ों को, उन चीज़ों को निकालें जिनको आपने शायद पिछले 4 महीने से नहीं देखा था। फ्रॉम योर स्टोर रूम, फ्रॉम योर किचन, फ्रॉम योर कबर्ड्स, अपनी दराजें खोलें, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के जूते, ब्लैंकेट्स, कपड़े दें। आप देखें दुनिया में अगर अल्लाह ताला हमसे खौफ और गम अनुशे ले ले, बिल्कुल, तो फिर आपके पास तो खुशियाँ ही खुशियाँ रह जाएंगी ना। अगर खौफ और गम 2 चीज़ें, तो सदका देने से खौफ भी अल्लाह ताला दूर कर देते हैं और गम भी ले लेते हैं। बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत Thank you so much for inviting. होने का हमेशा अच्छे मैसेजेस देके आई थिंक रमज़ान में आपसे ज़्यादा मुलाकात होती रहेगी, तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड गो विद द फ्लो। हमारा जो सेगमेंट है वो भी शुरू हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। गो विद द फ्लो हमारा जो वन ऑफ आवर वेरी पॉपुलर सेगमेंट्स अब शुरू होने जा रहा है और कुरतलैन हमारे साथ मौजूद हैं। जो वाज़ उन्होंने अभी से तैयार किया हुआ है, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स ईद की तैयारियां अभी थोड़े से दिन दूर हैं, लेकिन ऑलरेडी रमज़ान में एक फेस्टिव माहौल आपका जो है वो शुरू हो जाता है। सेलिब्रेशंस आर ऑन, इट्स अ होली मंथ, इट्स अ लवली मंथ। तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स आपको सिखाएंगे जो हम अपने इफ्तार पार्टीज़ में भी 4 चांद लगा सकती हैं एंड ऑफ कोर्स वी कैन कैरी इट ऑन टुवर्ड्स ईद एज़ वेल। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत मुबारक हो। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। बिल्कुल। आज मैं फेस्टिव अरेंजमेंट कर रही हूँ इन अ वेलिंग स्टाइल। ठीक, नाउ वी हैव टू टेल देम व्हाट इज़ वेलिंग। वेलिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वेलिंग इज़ लाइक पर्दा। अब जैसे कि हम चूँकि फेस्टिव इसलिए है, ईद के लिए तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे, मगर अभी रमज़ान की शुरुआत हो चुकी हैं, हम चांद ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह से ईद से पहले चांद ढूंढ रहे होते हैं बादलों के पीछे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि समथिंग इज़ देयर बिहाइंड द पर्दा एंड वी आर सर्चिंग फॉर दैट ब्यूटी। अच्छा, इसमें स्टाइल में हमने एक चीज़ का ध्यान ये करना होता है कि जब हम कोई चीज़ को कवर कर रहे होते हैं, इट शुड बी वेरी डेलिकेट। तो फॉर दिस स्टाइल आई एम यूजिंग दीज डेलिकेट जिप्सोफेलिया टू क्रिएट अ वेल। क्योंकि देखिए, जब खूबसूरती आपने देखनी होती है और अगर सामने हमारे बहुत बोल्ड सी कोई दीवार है, वी कैन नॉट सी द ब्यूटी बिहाइंड द वॉल। अगर हमारे ब्यूटी में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा हिडन ब्यूटी, कहीं से कोई ब्यूटी झलक रही है, कहीं से नज़र आ रहा है, कहीं से नज़र नहीं आ रहा है, उसका एक अलग अट्रैक्शन, उसका एक अलग चार्म होता है। तो मैंने एक कंटेनर लिया है ट्रांसपेरेंट, ये हमारा कहलाता है पाइप क्लीनर। ये किसी भी क्राफ्ट की शॉप के ऊपर या किसी स्टेशनरी की शॉप के ऊपर मिल जाता है, बहुत से कलर्स में होता है। मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा सा मैंने फ्लैश टिप का टच भी करना। पाइप क्लीनर दिस इज़ लाइक अ वायर होता है, आप इसको यूँ बेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बेंड भी हो गया है, ठीक है। किसी भी शेप में ये आ जाता है, जैसे ये इस शेप में आ गया, ये बेंड हो गया। तो इसको मैंने अपनी ब्रांच को टाई करने के लिए यूज़ किया है। ये ब्रांच है, ये ब्रांच ड्राई ब्रांच है, अक्सर हमें दरख्तों के नीचे पड़ी हुई मिलती है। आपके घर में कोई सूखा ब्रांच है, आप उससे भी तोड़ लें। इसको मैंने स्प्रे कर दिया है सिल्वर। इसको मैंने आउटसाइड द कंटेनर इसके साथ टाई कर लिया है, जस्ट टू गिव अ न्यू कॉन्सेप्ट कि हम कंटेनर के अंदर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम कंटेनर के बाहर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं।
दीज आर क्रिजेंथेमम्स, दीज आर बटन क्रिजेंथेमम्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं, बल्कि मैं चाहूँगी अनुषी कभी कभी हमें अपने व्यूअर्स से पूछना चाहिए उनको फूलों के नाम याद भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। एनीवेज, तो मैंने एक क्विज रखना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या किया है, इसको आमतौर पे हम हमेशा कहते हैं कि पानी में डालना चाहिए, मगर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पानी के बगैर भी सर्वाइव करते हैं। तो मैंने इसको ब्यूटीफाई करने के लिए इस ब्रांच को थोड़ा सा मैंने पहले कर लिया, से टाइम की कुछ तंगी हो तो मेरा काम मुकम्मल हो जाए, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा करके यहाँ पे इसको फिक्स करती जाऊँगी पहले मैं, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि मैं जो फ्लावर्स लगा रही हूँ इसको मैंने छुपाना है वेल के साथ, राइट। तो पहले मैं बोल्ड फ्लावर्स जो है वो लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसको अरेंजमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इसको जगह जगह अरेंजमेंट के अंदर, ब्रांच के अंदर इसको हमने कर दिया। नाउ अब हमने थोड़ा सा हमने इसके अंदर फ्लावर्स लगा दिए। अब हमें बनाना है इसका वेल, राइट। सी, इसके लिए ये वायर होती है, बहुत थिन वायर होती है। अगर हम किसी हार्डवेयर की शॉप पे जाएं, उनसे हम कहें कि हमें 0 नंबर के वायर चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू दिस वायर। इस वायर के साथ मैंने ऐसी एक ग्रिड सा बना दिया है, लाइक यू नो, थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि जब मैं इसको ज़ूम इन करें, इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से लेके ऐसे अटका दूंगी ताकि थोड़ा सा मुझे अपने फ्लावर्स को हार्डवेयर शॉप से 0 नंबर या 0 नंबर वायर, राइट। अब इसको हमने इसके साथ ऐसे स्टिक कर दिया। नाउ वी हैव टू मेक अ वेल। अब मैं जिप्सोफिलिया को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसको मैं इसके अंदर, अच्छा दूसरी चीज़ में एक और चीज़ आपको बताऊँ, वेरी डिफरेंट। मैं पानी डालूंगी मगर आखिर में, फ़िलहाल मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अभी मैं इसको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालूंगी, देन आई विल वर्क एट द फ्रंट। ठीक है। जिप्सोफिलिया जो है इसको पानी के बगैर भी हम यूज़ करते हैं, और जब ये ड्राई हो जाता है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है ड्राई होने के बाद भी। जी, तो इसको मैंने डिफरेंट जगहों के ऊपर, अच्छा मैंने जो आज फर्न यूज़ कर रही हूँ जी, इसको कहते हैं ब्राइडल फर्न। अच्छा, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी इसके बाद। ठीक है। दीज आर ब्राइडल फर्न। ठीक है। इसको मेडन फर्न भी कहते हैं और ब्राइडल फर्न भी कहते हैं। बड़ा टाइनी सा फर्न होता है और बड़ा खूबसूरत सा कलर इसका है। तो ये भी इस ग्रीन क्रिजेंथेमम को, वाइट जिप्सो को ये बहुत हाईलाइट करेगा। ठीक है। अच्छा, इट्स एक्चुअली लुकिंग रियली नाइस। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट। आज मुझे पूछना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम कितना है। आज हमारे पास टाइम है, अभी एक और सेगमेंट है हमारे पास। राइट, ठीक है। बट इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब इसकी जो मैंने ग्रिड बनाया है ना, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिल रही है अपने जिप्सोस को फिक्स करने के लिए। और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो मैंने फूल नीचे लगाए हैं इसके क्रिजेंथेमम्स, इसको मैं इस तरीके से छुपाऊं कि थोड़ा थोड़ा जिप्सो के नीचे से हल्का हल्का सा मुझे कहीं कहीं से नज़र आए ये फ्लावर्स। ठीक है, ज़बरदस्त। आज मैं पहले भी यूज़ में कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक और फ्लावर के बारे में बताऊँगी आपको। ये ऑर्किड्स हैं हमारे। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊँगी मैं आपको। पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। नाइस। अच्छा, मेरे हमेशा तो वैसे आप काफ़ी जिप्सो लगाने में हेल्प करते हैं, लेकिन आज चूँकि बिल्कुल मेरे सामने है और मैं दूर हूँ, बहुत दूर है। अच्छा, आज मैं एडमायर करूँगी, मैं चुपचाप एडमायर कर रोज़ा लगे। और इतने डेलिकेट फ्लावर्स हैं, आप देखें कि अच्छा खूबसूरती भी क्या होती है। वेल के पीछे आप देखें जैसे ब्राइड्स भी होती हैं, यू नो, व्हेन दे आर कवरिंग देयर हेड इनसाइड देयर इज अ ब्यूटी। तो बड़ा आपका जो उनका लाइक दुपट्टा होता है या कुछ भी होता है, बड़ा सॉफ्ट सा और बहुत ट्रांसपेरेंट सा, तो थोड़ा थोड़ा सा नज़र आता है और अंदर से आपकी ब्यूटी नज़र आती है। अच्छा,
इस देखिए आप जैसे मैंने आपको बताया था इस वायर के साथ मैंने तो थोड़ा सा पोर्शन बनाया था क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोग ये सीखें कि वायर के साथ हम किस तरीके से काम करते हैं ताकि बजाय थोड़ा सा पोर्शन बनाने के अगर आप इसका पूरा ग्रिड बना लें तो फिर ये है कि आप इसको पूरे को कवर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वेल के साथ। वाओ, ठीक है। इसको बहुत आसानी के साथ ये हाँ, लवली अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। अच्छा, Very nice. अब मैं बाद में It's थोड़ी looking टिप्स so और ऐड pretty. करूँगी। अब मैं थोड़ा सा ऑर्किड्स के बारे में बताऊँ आपको। ये हमारे ऑर्किड्स हैं, यूजुअली ये जो होते हैं 3-4 कलर्स में मिलते हैं। ये वाइट में भी होते हैं, पिंक है, पीच है और पर्पल कलर है, 3-4 कलर्स में होते हैं। इसमें ऑलरेडी ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, इसमें पानी होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ऐसी जगह हमने अरेंजमेंट बनाना है जहाँ पे हमें इतनी लंबी स्टेम नहीं चाहिए तो आप इजीली इसको छोटा कर सकते हैं कि आपने इसको यहाँ से काटा, इसको आपने फेंक दिया और फिर आपने इस ट्यूब में इसको आपने डाल दिया, तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको ब्यूटीफाई कर रही हूँ। दिस इज इसको मैंने छुपाना है और ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। सो हमने जहन में क्या रखना है कि हमने ऊपर से वेल बनाया है और हमने बैक साइड से इस खूबसूरत फूल को नीचे हम हाइड कर रहे हैं। ओह वाओ, सो प्रीटी। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है देख देख के। ये हमने पूरा नीचे तक कवर कर देंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट वही देना है कि हमें ब्यूटी को हाइड कर रहे हैं और कहीं कहीं से नज़र आ रही है। सही है। ये हमें थोड़ा सा टॉल कर देते हैं इसको, क्यों कहीं से टॉल कहीं से शॉर्ट, इस तरीके से करके थोड़ा सा कंसील्ड हो। जी। सो नाइस। तो मैं इस सेगमेंट को सिर्फ एडमायर करती हूँ, जो बैठी होती हूँ देख रही होती हूँ क्या हो रहा है। मैं तो समझती हूँ कि रमज़ानों में ख़ास तौर पे ज़ाहिर है हमारी दूसरी भी मसरूफियात होती हैं, नमाज होता है, हमारे पास चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर आप इसको भी टाइम देते हैं तो आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके यहाँ इफ्तार पार्टी है, आपके यहाँ कोई और इवेंट है, कोई और आपके यहाँ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने थोड़े से फ्लावर्स लगाए हैं, अब ये मैं आखिरी में लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ब्राइडल फर्न जो है वो यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है। अब देखिए जी कितना फेस्टिव सा ऑलरेडी लग रहा है। ये ब्राइडल फर्न को मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा टच देने के लिए, ये भी हमारा जैसे एज अ अम्ब्रेला, एज अ वेल ये यूज़ होता है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, मैंने एक लगाया है, कैसा लग रहा है ये। स्क्रीन पे मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। एक ब्रेक पे भी जाना है हमने, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर इस डिज़ाइन को जो है कंप्लीट करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। आपको ये अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं फ्रॉम ऑल एंगल्स एंड कितना इसमें काम हो गया। और एक बार फिर इसमें ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड। यू ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट ग्रीनरी। ग्रीनरी मुझे पता नहीं क्यों हरे रंग से ज़्यादा प्यार है, फूलों से भी ज़्यादा। हाँ, ग्रीन और ख़ास तौर पे ग्रीन के सभी शेड खूबसूरत होते हैं, बट आई लव दिस ग्रीन, दिस इज़ माय फेवरेट ग्रीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी प्रिटी ग्रीन, वेरी प्रिटी। वाकई
सो मैं अब थोड़ा सा और क्रिजेंथेमम जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे इसमें स्टेम जो है इसके काट लिए हैं और मैं इसको, अच्छा मेरे पास अगर अभी थोड़ा सा टाइम बचेगा तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि हमने ये जो वायर की ग्रिड है कैसे बनाई है, ताकि अगर आपके पास वायर हैं तो आपको भी आसानी हो जाएगी कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। ये तो बता दूं आपको कि ये हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा आपको, एंड 0 नंबर का ये है वायर और इसका ग्रिड बनाना है हमने। तो आई एम श्योर कि यू नो मस्ट बी डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस पे हो जाता है सब ठीक। बिल्कुल हाँ अच्छा, मैं एंड हमारी अरेंजमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अच्छा, हाथ कब रोकना है ये भी आना चाहिए, ये भी हमने बात बिल्कुल हाथ कब रोकना है। जैसे मैं अब ये थोड़े से फूल रह गए मगर मैंने अपने हाथ को रोका हुआ है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा टच ब्राइडल फर्न का नीचे के साइड के ऊपर भी दिया है, ताकि आपका एक जैसे होता है डिज़ाइन में एक रनिंग आई होती है, ये नहीं कि आपकी आंखें जो है वो एक जगह जाके स्टक हो गई हैं। आपके डिज़ाइन को एक उसमें भी एक रिदम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप इधर से देखते हुए आप इधर आ रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से डिज़ाइन हमारा यूँ आ रहा है। अब मैं चाहूँगी कि इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमारी आइज़ जो रिदम एक है उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये इस तरह से है, अगर हम इसको इस वे में देते हैं जैसे कि इस तरह से, अब मैं फ्रंट करके दिखाऊंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए अब जैसे मैंने इस साइड पे रखा है तो इट शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो, जो हमारा ब्राइडल फर्न है ये हम इधर कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं बताऊं, लोग समझते हैं कि जी फ्लोरल है, फूल तो लगाना है, लेकिन नहीं, इसकी भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, इसके भी बहुत हमारे जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारी बहुत मार्किंग होती है, हमारे बहुत माइनस नंबर्स होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई फूल अगर हम पानी के बगैर कहीं लगा दें तो हमारा डिज़ाइन डिसक्वालीफाई हो जाता है, वो शामिल नहीं करते। बिल्कुल, इसमें हम पानी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि देखें ऑर्किड में तो ऑलरेडी पानी ट्यूब के अंदर है। क्रिजेंथेमम के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप इसको पानी के बगैर भी यूज़ करें तो ये बहुत देर तक, दिन तक रहता है। इसको हम ग्लू के साथ स्टिक भी करते हैं कुछ डिज़ाइंस के अंदर। लेकिन अगर रोजेज़ हैं, कोई ऐसे फूल हैं जिनको पानी की ज़रूरत है और आपने पानी नहीं डाला तो फिर जाहिर बात है कि वो आपका बिल्कुल। शमाइला की कॉल आ गई है जंग से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नुशा पिया? बिल्कुल ठीक, गुड आफ्टरनून। कैसे चल रहे रोजे भाई? आज तो थोड़ी गर्मी है, अब कल मौसम ठीक था, मगर फिर भी रखने तो है, जो फर्ज है वो पूरा करना है। बिल्कुल सही है इंशाल्लाह से। और जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा है, और पहले तो जुमा मुबारक आपको, पहला आपको भी रमज़ान का पहला जुमा बहुत मुबारक हो। ये सेगमेंट आप देख रही हैं, टाइम मिलता है कभी कुछ करने का रमज़ान में अपने लिए? आधा एक घंटा? हाँ जी, थोड़ा बहुत कहते हैं आराम कर लेती हूँ, जाहिर सी बात है। और काम करके तो ज़्यादा गर्मी है ना, तो फिर इस टाइम ना थोड़ा लूज हो जाता है। बिल्कुल, तो थोड़ा आराम वगैरह करती हूँ, टीवी देख लेती हूँ लेट कर थोड़ा सा। हमें देख लेती हैं, हमें देख लेती हैं। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा करती हैं। एक क्वेश्चन करना था कि सदके वगैरह और खैरात वगैरह जो होती है, अब जरूरी है, बहुत लोग तो हम जाहिर है हर कोई रमजान में निकालता है, मगर मैं तो कहती हूँ कि ना काफी लोगों को चाहिए कि हमें पानी वगैरह सबसे ज्यादा देना चाहिए। जिनका नहीं रोजा है, जो रेडी वगैरह वाले होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो जितना पानी दें मैं तो कह रही हूँ उतना ज्यादा अच्छा है, जैसा अभी आप बात कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये भी पूछना था कि ये हर रमजान जो हम वो निकालते हैं हदिया वगैरह जो होता है हिस्से का, तो ये मालूम नहीं है मुझे, तो वो भी प्लीज बता दीजिएगा। चलो जी ठीक है। अब ये तो मैं अगले शो में जब भी हमारे पास अफशा साहिबा आएंगी बिल्कुल उनसे पूछूंगी कि मैं इस पर कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं, लेकिन आपका सवाल हम ज़रूर याद से रख लेंगे, लिख लेंगे, और इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा आएंगी तो उनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिएगा, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, गर्मी बाकी में काफ़ी ज़्यादा है जी। अच्छा, मैं अब थोड़ा 2 मिनट है हमारे पास। हाँ, मैं इसको, ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है जी। हाँ, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें ये कि थोड़ा थोड़ा आप देखिए कहीं से ऑर्किड नज़र आ रहे हैं, और फ्रॉम द बैक साइड इट्स ऑल एट द बैक, जितने भी हमारे ऑर्किड्स हैं, और फ्रंट से यू कैन सी अ लिटिल बिट, कहीं से आपको नज़र आएगा, कहीं से आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब मैं थोड़ा सा जितना टाइम हमारे पास है मैं बताना चाहती हूँ कि हम किस तरह से
ये मैंने बहुत छोटा सा काटा इसलिए कि इस वक्त टाइम कम है हमारे पास, तो इसके आपने इसे छोटे पीसेस ले लिए। जी हाँ, आप ऐसे 3 या 4 या ऐसे करके आपने इसको ऐसे लाइक 3 या 4 ऐसे आपने लिया। इसको सेंटर के साथ आपने ट्विस्ट कर दिया। सेंटर से ट्विस्ट कर लिया हमने, सेंटर से आपने ट्विस्ट किया। उसके बाद आपके ये इस तरीके से आपके ये आ जाएंगे, फूल बना दें। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने एक दूसरे के साथ टाई करना है। जैसे आपने इसको पकड़ा एंड जस्ट ट्विस्ट इट लाइक दिस। उसके बाद आपने इसके साथ इसको ट्विस्ट किया, ठीक है। ज़बरदस्त, ठीक है। इसको आपने, क्योंकि तार ज़रा छोटा है, इसको आपने इससे लेके थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसको आपने इससे ट्विस्ट किया, इसको आपने रहें तो वो वेब बनते रहेगा। बिल्कुल, जितनी बड़ी आपकी ये तार होगी वायर, उतना अच्छा आपका ग्रेड बनेगा। और ये पूरा इस तरीके से, और इतनी अच्छी आपकी अरेंजमेंट भी होगी। फिर आप इसको कहीं भी अरेंजमेंट में अटकाने के बाद आप इसमें अपने फ्लावर्स को फिक्स कर सकते हैं और वो इजीली रहता है। अभी छोटा सा देखिए ये बना है, लेकिन जितने आपने अगर बड़ा वायर लिया तो यू कैन मेक अ होल वेल आउट ऑफ इट एंड यू कैन फिक्स द जिप्सोस विद इन दीज ग्रिड्स। मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई होप के समझ में आया होगा। और हम इसमें पानी भी डालेंगे, और हम थोड़ा फ्रेश करते हैं। आप पानी डालें, मैं इसको फ्रेश करती हूँ थोड़ा। बिल्कुल जी। और इसी के साथ आज का हमारा ये इसके अंदर जी सेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच कुरत, इट्स अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। साथ ही साथ एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी आज रहा है कि सदका देने के लिए और चैरिटेबल होने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की नहीं ज़रूरत, हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और हम लोग हैं अच्छे लोग, हम देते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सदका ज़कात दिया जाता है, चैरिटी की जाती है। दिस इज़ अ ग्रेट मंथ टू स्टार्ट। एंड एक बात फिर, कभी ना सोचें कि आपका वक्त किसी के लिए कीमती नहीं है। आपकी हंसी मजाक, आपका कोई टैलेंट है, अगर आप उसका जाके ज़रूर मुजाहरा कर सकते हैं। अगर आप पैसे डोनेट नहीं कर सकते तो हर चीज़ में जो है, अभी सदका तो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जहाँ हमने डिस्कस किया है। किसी को भी थोड़ा सा खुश कर ले तो आपकी तरफ से समझे सदका ही किया है आपने, ठीक है। और इसका आपको बहुत अजर और सवाब मिलेगा। जुमा मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड आई होप दीज रोज़ाज़ आर ईजी ऑन ऑल ऑफ अस। टेक केयर एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो।